तो ब्लैक क्लोवर एनीमे बस एक महीने में अपने सीजन 2 के साथ कम बैक करने वाली है और मैं तुम्हें ये अभी लिख के दे सकता हूँ कि ब्लैक क्लोवर का ये जो सीजन 2 है वो लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि ब्लैक क्लोवर एक शोनन एनीमे है और तुम्हें पता है शोनन एनीमे की खास बात क्या है, उसकी फाइट। तो ब्लैक क्लोवर का ये जो सीजन 2 है वो ब्लैक क्लोवर की मांगा से जो स्पेड रेड आर्क है उसको अडेप्ट करेगा और ये वाली जो आर्क है वो फाइट से स्टार्ट होगी और फाइट पे जाके एंड होगी। बीच में तुम्हें थोड़ी बहुत बैक स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, पर ये पूरी आर्क बस फाइट से भरी हुई है और वो भी वेल कोरियोग्राफ्ड। और अगर आपने भी ब्लैक क्लोवर की मांगा रीड की है तो आप मेरी इस बात से एग्री करोगे कि ये जो आर्क है वो युकी तबाता की बेस्ट कोरियोग्राफ्ड आर्क है फाइट के मामले में। तो इस पूरे सीजन में हमें लगभग जो 15 डिफरेंट फाइट हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, पर आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 6 ऐसी फाइट के बारे में जो कि इस सीजन को कैरी करने वाली हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम 6 मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट इन ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो पहली ही फाइट जो मैंने इस लिस्ट पे रखी है उसका इंतजार हर एक ब्लैक क्लोवर फैन कर रहा है और आई थिंक तुम सभी ने गैस कर लिया होगा। पहले मैंने सोचा था इस फाइट को मैं एंड में रखूंगा और फिर मैंने सोचा कि इसी फाइट से जो वीडियो की शुरुआत है वो करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं डांटे वर्सेस मैग्ना की फाइट के बारे में। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा ब्लैक क्लोवर का फैन होगा जो कि इस फाइट का इंतजार नहीं कर रहा होगा। अगर तुमने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है तो तुम्हें नहीं पता है कि इस फाइट में क्या होने वाला है। जो मैग्ना है उसे एनीमे में हमें यही दिखाया है कि वो काफी ज्यादा वीक है, वो हार्ट किंगडम में भी कुछ नहीं कर पाया था। उसे वहां से ये बोलकर बाहर निकाल दिया था कि उसका मैजिक काफी ज्यादा वीक है। पर अब सीजन 2 में जो मैग्ना स्विंग है वो फाइट करने वाला है डांटे के साथ, वो भी 100% डेविल पावर वाले डांटे के साथ। और तुम्हें तो याद ही होगा कि डांटे को डिफीट करने के लिए आस्था और यामी को एक साथ आना पड़ा था, पर अब सीजन 2 में जो मैग्ना है वो 1v1 फाइट करने वाला है डांटे के साथ। और तुम सभी को पता है ये फाइट नहीं होगी, ये एक सिनेमा होने वाला है और अगर इन्होंने इसे अच्छे से एनिमेट कर दिया तो ये वन ऑफ बेस्ट बॉक्सिंग फाइट भी बन सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस फाइट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो नंबर 2 पे मैंने रखी है नेक्स्ट वर्सेस ट्विन डेविल की फाइट। और ये जो ट्विन डेविल हैं वो ब्लैक क्लोवर के स्केरिएस्ट डेविल भी होने वाले हैं और जो नेक्स्ट है वो इस फाइट में अपने जो 4 डेविल हैं उनका यूज करेगा। हमें 4 डिफरेंट डेविल यूनियन मोड देखने के लिए मिलेंगे और ये वाली जो फाइट है वो काफी ज्यादा इंटेंस जाने वाली है। और इसी के साथ नंबर 3 पे मैंने रखी है नेक्स्ट फाइट, जो कि नेक्स्ट की फाइट के बाद ही कंटिन्यू होगी, जो कि होगी ट्विन डेविल वर्सेस आस्था की फाइट। तो इस फाइट को मैंने नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि हमें पहली बार जो आस्था है वो अपने डेविल यूनियन मोड में कोई फाइट करते हुए देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले भी आस्था ने डेविल यूनियन मोड का यूज किया था डीमन को डिफीट करने के लिए, वो पर एक तरीके से फाइट नहीं थी। पर यहाँ पे जो आस्था है वो ट्विन डेविल से फाइट करेगा और इस पूरी फाइट में जिस तरीके से आस्था अपनी न्यू एबिलिटी और जो अपनी स्वॉर्ड है उनका यूज करेगा वो काफी ज्यादा क्रेजी जाएगा और ये वन ऑफ बेस्ट फाइट होने वाली है ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 की। और अगर इसे अच्छे से एनिमेट किया तो ये काफी ज्यादा क्रीपी भी हो सकती है। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है यूनो वर्सेस ज़ैनोन का रीमैच। तुम्हें पता है कि पहली बार ज़ैनोन ने तो यूनो है उसे डिफीट कर दिया था, डिफीट ही नहीं किया था, उसकी आधी स्क्वाड को मार दिया था और ऑलमोस्ट यूनो को भी इस दुनिया से ऊपर भेज दिया था। और अगर ऐसा हो जाता तो ब्लैक क्लोवर के जो आगे आने वाले चैप्टर थे उनमें मैं ये थ्योरी नहीं बनाता कि यूनो की डेथ होने वाली है। तो ये जो रीमैच है वो काफी ज्यादा क्रेजी जाएगा और हम सभी को पता है कि ये वाली फाइट क्यों इतनी क्रेजी होगी। तो ज़ैनोन वर्सेस यूनो का ये जो रीमैच है वो तो क्रेजी होगा ही, पर फैन इस फाइट से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं यूनो के उस मोमेंट का। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कोई स्पॉइलर वार्निंग देने की जरूरत है। तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें अभी तक तो पता ही होगा,
तो जब यूनो अपनी सेकंड ग्रिमवार को अनलॉक करेगा, हमें उसका स्टार मैजिक देखने के लिए मिलेगा। तो वो वाला मोमेंट क्रेजी जाने वाला है। हम सभी को पता है कि जो यूनो है उसको एनीमे में कभी भी बैड एनिमेशन नहीं मिली है। आज तक की जो फाइट है उसमें बैड एनिमेशन थी, पर यूनो की जितनी भी फाइट है उसमें स्टूडियो प्योरोट ने कुक किया है। तो अब तो सीजन 2 में तुम समझ ही जाओ कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि सीजन 2 की ये बेस्ट फाइट भी हो और बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड भी हो। तो यहाँ पे मैंने यूनो की जो पावर है उसको कुछ ज़्यादा ही ग्लेज कर लिया है, पर इसके अलावा भी ये जो ज़ैनोन वर्सेस यूनो की फाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होगी। और ज़ैनोन की जो 100% वाली फॉर्म है वो भी दिखने में बढ़िया है, तो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। और मैं 80% श्योर हूँ कि यही ब्लैक क्लोवर का बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड भी हो सकता है। तो नंबर 5 पे मैंने जिस फाइट को रखा है तो उसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं कौन सी फाइट रखूँ, नोवेल वर्सेस वेनिका वाली या फिर नोवेल वर्सेस मैगकिला वाली। तो पहले मैंने सोचा वेनिका वाली फाइट रखते हैं, पर फिर मैंने सोचा कि नोवेल वर्सेस मैगकिला वाली जो फाइट है उसे ही नंबर 5 पे रखना ठीक होगा। क्योंकि यार जो फाइट थी वो तो वेनिका वाली ज़्यादा ही बढ़िया थी, उसमें कोरियोग्राफी और जो नोवेल के मोमेंट थे वो काफ़ी बढ़िया थी। पर जब मैगकिला की एंट्री होती है और पूरी वाइब चेंज हो जाती है तो वो वाला मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होगा। और इस वाली फाइट में आस्था भी एंट्री लेने वाला है। मैगकिला को डिफीट तो नोवेल ही करेगी, पर थोड़ी बहुत हेल्प आस्था भी करेगा। तो इस वाले मोमेंट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और इस एपिसोड में जो मैगकिला की एंट्री होगी वो वाला सीन काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होगा। और तुम सभी को पता है कि मैगकिला की जो फॉर्म है और उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो कितना बढ़िया है, तो मैं उसे एनीमे में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो मैंने इस फाइट को यहाँ पे रख दिया। और इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए चैनल पे वीडियो डाली है, तो मैं थोड़ा सा बाइस्ड हो गया हूँ। तो चैनल पे वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। मैं ब्लैक क्लोवर की मांगा को भी कवर कर रहा हूँ चैनल के ऊपर। अभी तक मैं इसी चैप्टर के ऊपर पहुँचा हूँ। तो लास्ट में जो मैंने फाइट रखी है, आई थिंक तुम सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा, वो है डेविल किंग लूसीफेरो वर्सेस एवरीवन। तो काफी सारे जो ब्लैक क्लोवर फैन हैं उन्हें लूसीफेरो एज अ विलन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे लूसीफेरो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी को पता है कि वो बस अपनी 50% पावर के साथ इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हुआ था। इसके अलावा जो लूसियस है वो हर एक चीज को मैनिपुलेट कर रहा था। तो यहाँ पे तो मुझे लूसीफेरो के ऊपर दया आती है, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? पर फिर भी लूसीफेरो ने जो अपनी 50% पावर के साथ किया है वो काफी ज्यादा क्रेजी था। उसने हर एक कैप्टन को धूल चिटा दी थी और जो स्पेशली नोजेल है उसके साथ तो काफी बुरा किया था। इस वाले मोमेंट के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके अलावा लूसीफेरो के सामने जो भी आ रहा था वो बस धूल चाट रहा था लिटरली। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 में किस फाइट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं इसी फाइट को नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि इस फाइट का जो स्केल है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। और मुझे पता है कि एनीमे में ये वाली जो फाइट है वो थोड़ी बहुत एक्सटेंड भी होने वाली है। और इस वाली फाइट में जो लूसीफेरो की एंट्री थी वो क्रेजी थी। इसमें जो लूसीफेरो ने ओरा फार्मिंग की है वो क्रेजी थी। और एंड में जो आस्था ने ओरा फार्मिंग की है वो भी क्रेजी थी। तो ये वाली फाइट पूरी एक्शन से भरी होगी। इसमें हर एक कैप्टन आएगा, ब्लैक बुल के हर एक मेंबर नहीं है। आस्था आएगा, यूनो आएगा, नेक्ट आएगा, यामी भी आएगा, और नेक्ट और यामी का तो डोनट भी बन जाएगा। तो मैं हर एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मेरे लिए नंबर 1 पे ये वाली फाइट रहेगी। इसके बाद आस्था वर्सेस ट्विन डेविल, फिर यूनो वर्सेस ज़ैनोन, मैगकिला वर्सेस नोवेल। सॉरी गाइस, मैं मैग्ना वर्सेस डांटे के बारे में भूल ही गया। नंबर 2 पे उसको रखूंगा मैं, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप मुझे अपनी लिस्ट बताओ कि आप किस फाइट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी फाइट होंगी इन सभी फाइट के बीच में। मतलब मैंने तुम्हें बोला है कि लगभग हमें 15 अलग अलग फाइट देखने के लिए मिलेंगी, तो उसमें से मैंने बस ये 6 चूज़ की हैं। और तो क्या यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।